आकाशवाणी भोपाल से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, समाचारों के साथ मैं दीपा सिंह। पहले मुख्य समाचार। आम जनता को सुविधाओं से वंचित करने वालों पर की जाएगी दंडात्मक कार्रवाई, कहा मुख्यमंत्री ने। प्रधानमंत्री ने किया सांसदों के लिए बहुमंजिला फ्लैट्स का उद्घाटन, कहा मुकाबला करके किया जा सकता है समस्याओं का समाधान। राज्य सरकार ने इंदौर संभाग के 8 जिलों की नल जल योजनाओं को पूरा करने के लिए दी 590 करोड़ रुपए से अधिक की मंजूरी। और पिछले 5 महीनों के दौरान देश में ई लोक अदालतों के माध्यम से 160 करोड़ रुपए से अधिक के मामले निपटाए गए। अब समाचार विस्तार से। आम जनता को उन्हें मिलने वाली सुविधाओं से वंचित करने वालों के खिलाफ दंडात्मक कार्रवाई की जाएगी। ये बात मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने आज राजधानी भोपाल के विभिन्न क्षेत्र में जाकर जनता को मिल रही सुविधाओं और निर्माणाधीन कार्यों का जायजा लेते हुए वरिष्ठ अधिकारियों से कही। मुख्यमंत्री प्रदेश के विभिन्न नगरों और गांवों में चल रही जनकल्याणकारी योजनाओं के क्रियान्वयन की स्थिति की जानकारी लेने के लिए शुरू किए गए अपने अभियान के पहले दिन आज भोपाल के विभिन्न क्षेत्रों का दौरा कर रहे थे। श्री चौहान ने भोपाल के कलेक्ट्रेट में लोक सेवा केंद्र, राजधानी के नए सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट और कोकता क्षेत्र में प्रधानमंत्री आवास योजना के कार्यों का निरीक्षण किया। श्री चौहान ने लोक सेवा केंद्र पहुंचकर आमजन से भेंट की। उन्होंने कहा कि लोक सेवा केंद्रों पर लगने वाले शुल्कों में कमी के लिए नई नीति बनाई जाएगी। अपने भ्रमण के दौरान मुख्यमंत्री ने भोजताल के पास कोहीफिजा अहमदाबाद क्षेत्र में नवनिर्मित सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट का निरीक्षण किया। मुख्यमंत्री ने रायसीन रोड स्थित कोकता क्षेत्र अब्बास नगर बस्ती क्षेत्र का भी भ्रमण किया। समस्याओं का समाधान उसे टालने से नहीं किया जा सकता, बल्कि उनका मुकाबला करके और समाधान ढूंढकर किया जा सकता है। ये बात आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए नई दिल्ली में संसद सदस्यों के नवनिर्मित बहुमंजिला फ्लैट के उद्घाटन अवसर पर आयोजित कार्यक्रम में कही। उन्होंने कहा कि एनडीए सरकार के कार्यकाल के दौरान शुरू किए गए कई भवनों के निर्माण का काम अपने निर्धारित समय से पहले ही पूरा किया जा रहा है। हमारे संवाददाता ने बताया कि ये बहुमंजिला फ्लैट्स विशंभर दत्त मार्ग पर बनाए गए हैं। 80 साल पुराने 8 बंगलों को तोड़कर इनमें 76 फ्लैट बनाए गए हैं। इन फ्लैटों के निर्माण में निर्धारित लागत से 14% कम की राशि खर्च की गई है। सूचना और प्रसारण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने कहा है कि भारत का विदेशी मुद्रा भंडार अब तक के उच्चतम स्तर पर पहुंच गया है। उन्होंने एक ट्वीट में कहा है कि भारत का विदेशी मुद्रा भंडार पिछले 6 सालों के दौरान लगभग दोगुना होकर $572 अरब हो गया है। उन्होंने कहा है कि पूरा विश्व नए भारत को सम्मान और विश्वास की नजर से देख रहा है। विवाद से विश्वास कार्यक्रम से करदाताओं का विश्वास बढ़ेगा और आयकर विभाग तथा करदाताओं के बीच विवादों की संख्या कम होगी। साथ ही विवादित राजस्व की प्राप्ति भी सरकार को हो पाएगी। ये बात मध्यप्रदेश और छत्तीसगढ़ के प्रधान मुख्य आयकर आयुक्त आरके पालीवाल ने भोपाल के पत्र सूचना कार्यालय और आयकर विभाग मध्यप्रदेश तथा छत्तीसगढ़ द्वारा 2 विशिष्ट कार्यक्रमों विवाद से विश्वास और फेसलेस असेसमेंट पर आज आयोजित वर्चुअल मीडिया को संबोधित करते हुए कही। उन्होंने कहा कि विवाद से विश्वास कार्यक्रम का उद्देश्य करदाताओं और आयकर विभाग के बीच होने वाले विवादों को न्यूनतम करके परस्पर विश्वास बढ़ाना है। श्री पालीवाल ने कहा कि मध्यप्रदेश और छत्तीसगढ़ में कर संबंधी 36,000 विवाद लंबित हैं। श्री पालीवाल ने कहा कि फेसलेस असेसमेंट कार्यक्रम से पारदर्शिता बढ़ेगी और भय का वातावरण भी कम होगा। उन्होंने बताया कि आज से फेसलेस अपीलों का कार्यक्रम भी प्रारंभ हो गया है। श्री पालीवाल ने कहा कि अभी तक 2050 मामले विवाद से विश्वास योजना के तहत फाइल किए गए हैं। इस अवसर पर पत्र सूचना कार्यालय भोपाल के अपर महानिदेशक प्रशांत पाठराबे और निदेशक अखिल नामदेव ने भी मीडिया से बातचीत की। समाचारों में वक्त है ब्रेक का। कोविड-19 से बचाव और सुरक्षित रहने के 3 उपाय। मास्क लगाएं, 2 गज दूरी है जरूरी, सुरक्षित दूरी रखें, हाथ और मुंह साफ रखें। ब्रेक के बाद समाचारों में आपका एक बार फिर स्वागत है। लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग ने इंदौर संभाग के 8 जिलों में 580 ग्रामीण नल जल प्रदाय योजनाओं के लिए 590 करोड़ 84,97,000 रुपए की स्वीकृति दी है। नल जल प्रदाय योजनाओं को अगले साल 2023 तक पूरा करने का लक्ष्य रखा गया है। राष्ट्रीय जल जीवन मिशन के अंतर्गत समग्र ग्रामीण आबादी को घरेलू नल कनेक्शन से पेयजल की आपूर्ति किए जाने के लिए ये कार्य किए जा रहे हैं। इनमें इंदौर जिले के 156
54, धार के 180, झाबुआ के 34, बड़वानी के 80, अलीराजपुर की 15, खरगोन की 24, खंडवा की 82 और बुरहानपुर की 9 जल संरचनाएं शामिल हैं। देश के 15 राज्यों में इस वर्ष जून से अक्टूबर के मध्य 2,51,000 मामलों के निपटारे के लिए 27 ई लोक अदालतों का आयोजन किया गया। इस दौरान करीब 12,686 से अधिक मामलों का निपटारा किया गया। ई लोक अदालत के माध्यम से 107 करोड़ 4 लाख रुपए की राशि का समाधान किया गया। जून से अक्टूबर 2020 तक 4,83,000 मामलों की सुनवाई की गई और 2,51,000 मामलों को निपटाया गया। इसके परिणाम स्वरूप 1,409 करोड़ रुपए का समाधान हुआ। कोविड-19 और सार्वजनिक स्वास्थ्य दिशा निर्देशों के बीच न्याय करने के परंपरागत तरीकों को इनमें तकनीकी रूप से एकीकृत किया गया है। ई लोक अदालतों में संगठनात्मक खर्चों को समाप्त करने के लिए लागत की कमी की जा रही है। विधिक सेवा प्राधिकरणों द्वारा आयोजित लोक अदालतें राज्यों के साथ साथ राष्ट्रीय स्तर पर एक वैकल्पिक विवाद समाधान देने का माध्यम है, जिसमें विवादों से पूर्व समझौतों का विकल्प दिया जाता है। प्रसिद्ध कुश्ती खिलाड़ी सत्यदेव मलिक ने प्रधानमंत्री की कोविड-19 के खिलाफ जन आंदोलन का समर्थन करते हुए लोगों से 2 गज की दूरी का पालन करने, समय समय पर हाथ धोने और मास्क लगाने की अपील की है। जब भी आप घर से बाहर निकलें, मास्क लगाकर निकलें और 2 गज की दूरी, मास्क का जरूरी। जब तक अगर जरूरी ना हो तो भीड़ भाड़ वाले एरिया में ना जाएं और इससे बचें और किसी से ज्यादा मिले जुले नहीं और अगर ज्यादा ही जरूरी हो मिलना जुलना तो उसके बाद में अपने हाथों को प्रॉपर तरीके से धोएं और सैनिटाइज करें। केंद्र सरकार ने सोशल मीडिया पर चल रही उस खबर का खंडन किया है जिसमें कहा गया है कि इस साल 1 दिसंबर के बाद कोविड-19 स्पेशल सहित सभी रेलगाड़ियों का संचालन बंद हो जाएगा। रेल मंत्रालय ने स्पष्ट किया है कि उसने अभी किसी भी रेलगाड़ी के संचालन को बंद करने का कोई फैसला नहीं किया है। राज्य सरकार महिला सशक्तिकरण के लिए हर संभव प्रयास करेगी। ये बात मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने आज राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन के अंतर्गत गठित स्वसहायता समूहों के सदस्यों को बैंक ऋण वितरित करने के लिए आयोजित कार्यक्रम में कही। वर्चुअल माध्यम से ऋण वितरण कार्यक्रम में उन्होंने कहा कि संबल योजना में अगर गरीब लोगों के बच्चों का प्रवेश चिन्हित मेडिकल कॉलेज या बड़े शिक्षण संस्थानों में होता है तो उनकी फीस की व्यवस्था राज्य सरकार करेगी। कार्यक्रम के दौरान मुख्यमंत्री ने वर्चुअल माध्यम से विभिन्न जिलों में राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन के अंतर्गत गठित स्वसहायता समूहों के सदस्यों को 150 करोड़ रुपए का बैंक ऋण वितरित किया। इस अवसर पर उन्होंने विभिन्न जिलों के हितग्राहियों से चर्चा भी की। अब कुछ समाचार संक्षेप में। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बुधवार 25 नवंबर को लखनऊ विश्वविद्यालय के शताब्दी समारोह में भाग लेंगे। इस अवसर पर वे विश्वविद्यालय के 100 साल के स्मारक सिक्के का अनावरण करने के साथ साथ विशेष स्मारक डाक टिकट जारी करेंगे। कैबिनेट सचिव राजीव गाबा ने आज राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन समिति की एक बैठक की अध्यक्षता की, जिसमें बंगाल की खाड़ी के तटीय इलाकों में आने वाले तूफान से निपटने से संबंधित तैयारियों की समीक्षा की गई। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। आम जनता को सुविधाओं से वंचित करने वालों पर की जाएगी दंडात्मक कार्रवाई, कहा मुख्यमंत्री ने। प्रधानमंत्री ने किया सांसदों के लिए बहुमंजिला फ्लैट्स का उद्घाटन, कहा मुकाबला करके किया जा सकता है समस्याओं का समाधान। राज्य सरकार ने इंदौर संभाग के 8 जिलों की नल जल योजनाओं को पूरा करने के लिए दी 590 करोड़ रुपए से अधिक की मंजूरी। और पिछले 5 महीनों के दौरान देश में ई लोक अदालतों के माध्यम से 107 करोड़ रुपए से अधिक के मामले निपटाए गए। बुलेटिन के अंत में आप सभी से एक अपील, मास्क और 2 गज की दूरी, हाथ धोना भी है जरूरी। नमस्कार।